सच या झूठ, या सच और झूठ के बीच में कहीं। आज हम आपको बताते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली एक बहुत ही पुराना शहर है। इसका हमारे पूरे तारीख में एक अलग मकाम है। बड़ी ऐतिहासिक जगह है ये। इस दिल्ली का वर्णन महाभारत में भी है। फ़र्क इतना है कि तब इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। यही दिल्ली बाद में मुग़लों की राजधानी बनी। इसी दिल्ली के लिए न जाने कितने राजा महाराजाओं ने अपनी गर्दनें कटवा दी। इसी दिल्ली के लिए अंग्रेज़ों ने कोलकाता छोड़ दिया और आज ये दिल्ली वैसी ही खड़ी है जैसे ये बरसों खड़ी थी। अब आप सोचते होंगे कि मैंने दिल्ली का टॉपिक क्यों छेड़ दिया। दिल्ली में बड़ी सारी कश्मकशें हैं। दिल्ली में बड़े सारे राज छुपे हैं। कितने सच है कितने झूठ हमें नहीं मालूम, लेकिन राज राज है। कहते हैं जो दिल्ली शहर है वो सुरंगों पे खड़ा है। दिल्ली के नीचे इतनी सुरंगें हैं कि खुद दिल्ली वालों को नहीं मालूम वो किन सुरंगों पे बैठे हैं। हाल ही में दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे खुलासा हुआ कि वहाँ एक टनल पाई गई, एक सुरंग पाई गई जो लाल किले तक जाती है। और इस लाल किले तक की जो ये सुरंग है ये आज चल है खड़ी है नहीं है, इसमें रास्ता बराबर है कि नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ये सुरंग किसी ज़माने में अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे और जहाँ ये लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, वहाँ पे किसी ज़माने में एक कचहरी होती थी, कोर्ट होता था, जहाँ पे कि क्रांतिकारियों को चुपके से लाया जाता था। और इसी परिसर में कहीं कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे उन पे कार्रवाई होती थी और मुकदमा चलता था और उसके बाद उनको फांसी दी जाती थी। कहते हैं अभी भी वो कमरा कहीं पे है, वहाँ वो बंद पड़ा हुआ है। और सुनने में आया है कि जो सरकार है उसकी कोशिश है कि उस कमरे को खोला जाए और जो हम हमारी 75वीं आज़ादी मना रहे हैं इस मौके पे, उस अवसर पे उसको खोल के लोगों को जतलाने की कोशिश की जाए कि यहाँ पे इस कमरे में उन फांसी के फंदों पे जो लटके थे वो लोग थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है हमें नहीं मालूम है, आप बता सकते हैं बेहतर। ऐसे ही और कितनी सुरंगें हैं, कहाँ कहाँ से जाती है। दिल्ली में इतने सारे किले हैं, इतनी बड़ी मीनारें हैं, इमारतें हैं जो सदियों पुरानी हैं, उनकी कोई ना कोई अंदर से कनेक्टिविटी रही होगी। तो ये आप बताइए कि कितना सच कितना झूठ। धन्यवाद।